ये जो अभी डैशबोर्ड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डैशबोर्ड फुली फंक्शनल है, रेस्पॉन्सिव भी है। इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यूज काम कर रही है और हवर इफेक्ट्स भी काम कर रहे हैं। और ये डैशबोर्ड बनाया है मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दे के, और इसका कोड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेलकम टू फिग्मा मेक, जो बिल्कुल न्यू टूल है आप लोगों के लिए। और इसमें हम इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके देखेंगे क्विकली, ऑलमोस्ट 13-14 मिनट्स की वीडियो में। जैसे आप फिग्मा ओपन करते हैं तो आपको टॉप में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। ये अलग अलग जो इनके टूल्स हैं, जिनमें आपको मेक टूल का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। जस्ट आपने इस पर क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, जहाँ पे इस साइड में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं आप, और उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस यहाँ दिखाई देंगे डुप्लीकेट वगैरह करने के। इसके अलावा आप रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पे कंसोल, ओपन कंसोल है। यहाँ पे कंसोल में कुछ एरर्स वगैरह शो होती हैं। ये यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा पॉइंट एंड एडिट का, यानी कि आप अपने डिज़ाइन में कहीं पे भी स्पेसिफिक एलिमेंट पे क्लिक करके उसमें प्रॉम्प्ट लिख के चेंजेस करवा सकते हैं। आगे हम ये देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा और इस पे क्लिक करने पे कोड दिखने वाला है, और इस साइड में आपको ऑलमोस्ट सेम ही ऑप्शंस दिखने वाले हैं। पब्लिश का ऑप्शन दिखेगा जो फिग्मा साइट्स पे भी दिखाई दे रहा है, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था टॉपिक। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें कि ये स्पेसिफिकली ऑप्शन है डाउनलोड कोड करने का। यस, फिग्मा मेक जो कोडिंग करके देगा वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये पूरा पैनल इस साइड में आपको प्रॉम्प्ट के लिए मिलेगा। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, यानी आप साइन अप फ्लो बनवा सकते हैं, डाटा डैशबोर्ड बनवा सकते हैं। यहाँ पे आपने टाइप करना होता है अपना प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आप अपनी फिग्मा फाइल का कोई एक स्पेसिफिक एक फ्रेम ला के यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। उसको ये कोड में कन्वर्ट कर सकता है, या उसको इंटरेक्टिव बनाना है वो आप दे सकते हैं। फिग्मा फाइल यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं, वो हम करके देखेंगे। या आप अपनी कोई इमेज अटैच कर सकते हैं, उसके जैसा अपना प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं इससे, या उसी जेपीजी इमेज को, यानी कि एक होम पेज है या डैशबोर्ड है, उसको यहाँ पे कोडिंग में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो जैसे ही आपको कोई क्लाइंट की इंफॉर्मेशन मिली है, प्रोजेक्ट की डिटेल मिली है, उसको एक अच्छे से प्रॉम्प्ट के वे में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। या फिर अभी के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ डाटा डैशबोर्ड का। मैंने क्लिक किया और एक प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया है। आप इस प्रॉम्प्ट के अंदर अपना कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं, ऐड या एडिट कर सकते हैं। एक बार प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है एरो पे, और इसने अपना काम करना इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया है। ये थिंकिंग प्रोसेस में है। अब रीजन दे रहा है कि इस प्रॉम्प्ट के लिए ये अब क्या क्या करने वाला है एक्चुअल में। तो ये है कि आई विल क्रिएट, क्या क्या करेगा, नेविगेशन बार बनाएगा जी, हीरो पैनल बनाऊंगा मैं, समरी कार्ड्स, डेटा टेबल, और ये सब इसने बताया है कि क्या मैं बनाने जा रहा हूँ अभी। और यहाँ पे आपको कोड वाले जो पैनल में कोड दिखाई दे रहा है कि ये कोड लिखना स्टार्ट हो चुका है। प्रीव्यू के अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिखेगा जब तक कि ये पूरा फुल्ली प्रोसेस कंप्लीट ना कर दे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा प्रॉम्प्ट दे रहे हो, यानी कितना कॉम्प्लेक्स इससे काम करवा रहे हो, उतना ही ज़्यादा ये टाइम लेता है। ये विद इन 2-3 मिनट से लेके 30 मिनट तक ले लेता है कभी कभी। और इसमें अपने ही लिखे हुए कोड के अंदर इसे कुछ एरर्स भी मिल जाती है, और फिर हमसे पूछता है कि भाई इसे फिक्स करना है क्या। देन आप फिक्स पे क्लिक करते हो और फिर ये फिक्स करने लगता है। और ये कई कई बार तो ये एंडलेस लूप हो जाता है कि हर बार इसे एरर मिल रही होती है और हर बार ये फिक्स कर रहा होता है। तो इस केस में ये काफ़ी मिनट्स ले लेता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ केसेस में ये हार्डली 4 to 5 मिनट मैक्सिमम ले रहा है, और आपका डिज़ाइन कोड में कन्वर्ट करके इमीडिएटली दे रहा है। तो ये देखिए, ये जैसे इसने कंप्लीट किया, यहाँ लिखा हुआ है आई हैव क्रिएटेड कॉम्प्रिहेंसिव डैशबोर्ड। क्या क्या इसमें मैंने किया है सारा बताया है, और इसने ये अपॉर्चुनिटी भी बताई है कि नेक्स्ट अब ये क्या क्या कर सकता है, जैसे कि ऐड डार्क लाइट मोड टॉगल फंक्शनैलिटी, ये सब अब आप करवा सकते हैं। तो देखिए, ये पूरा एक डैशबोर्ड यहाँ पे बन गया है जो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है, फुल्ली फंक्शनल है। ये देखिए प्रॉपरली हॉवर इफेक्ट्स वगैरह, वैल्यूज वगैरह दिखा रहा है आपको, ये प्रॉपर बना हुआ है यहाँ पे। और डेटा टेबल भी है, डेटा टेबल में ये टैग्स वगैरह दिख रहे हैं आपको, प्रोफाइल पिक्चर्स दिख रही है जो हाफ दिखाई दे रही है किसी रीजन से। अब आप इसमें आगे फर्दर वर्क करवा सकते हैं, या फिर आपने इसका कोड देखना है तो कोड देख सकते हैं। यहाँ आपको इस पैनल के अंदर इसके कंपोनेंट्स वगैरह कोडिंग मिलेगी। ये मोस्टली समझ में आएगा जो डेवलपर्स हैं, राइट। ये एक्चुअल में रिएक्ट वाला कोड बना के आपको दे रहा है। आप अगर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे HTML CSS में चाहिए, तो ये HTML CSS कोड भी लिखता है, एंड देन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट एंड एडिट ये क्या काम करता है, देखिए मैंने सेलेक्ट किया इसे, तो ये हाईलाइट हो गया है। अब मैं किसी भी ऑप्शन पे जा सकता हूँ, जैसे कि इस पे क्लिक किया तो मुझे फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, इसका साइज कम ज़्यादा करना है, मैं यहीं से कर सकता हूँ, बोल्ड करना है। तो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से ये करके दे रहा है। और
आप चाहे तो इसका कोड देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कोड कहाँ पे है इसका, वो भी आप जा सकते हैं इस पर डायरेक्टली, या यहाँ से प्रॉम्प्ट लिख के इसके अंदर चेंजेस करवा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम फिग्मा की कोई फाइल ओपन करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको पॉपअप दिखाई देता है जिसमें आपके वाले डिजाइन दिखाई देते हैं। सी मोर पे क्लिक करके आप ही के अकाउंट में और डिजाइन पड़े हैं वो भी दिखाई दे जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने इस डैशबोर्ड को अभी कोड में कन्वर्ट करवाना है तो मैंने अटैच डिजाइन पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे ये डिजाइन अटैच हो रहा है। मैंने जस्ट सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखना है कि मेक इट इंटरेक्टिव एंड ओके, इसने थिंकिंग स्टार्ट कर दी है। अब देखिए आपकी डिज़ाइन फाइल को इसने एनालाइज किया है कि इसमें क्या क्या है एक्चुअल में, और उसकी लिस्ट बनाई है और ये बता रहा है कि अभी मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो ये देखिए इसने कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे, और ये हमारा डैशबोर्ड बना है जिसमें ऑफ कोर्स कुछ इशू है। ये जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है, अदरवाइज ये होवर इफेक्ट बना दिया है एंड ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अपकमिंग, कंप्लीटेड, मिस्ड और ऑल, ये देखिए ये प्रॉपरली बहुत अच्छे से इसने फंक्शनैलिटी बना दी है एंड ये हॉवर पे भी काम कर रहा है। लेकिन क्लिक करने पे ओके, क्लिक करने पे इसने पॉपअप भी बना दिया जो हमारे डिज़ाइन में हमने नहीं बनाया हुआ था। हमने सिर्फ एक होम पेज दिया था, कोई प्रोटोटाइपिंग भी से नहीं दी थी। तो ये प्रॉपरली अंदर क्या लिखा होना चाहिए ये सब कुछ भी इसने बना के दे दिया है। इसी तरह से देखिए इसी डैशबोर्ड को मैंने और प्रॉम्प्ट दे दे के कुछ और भी इसमें इफेक्ट्स डलवा लिया। जैसे कि आप कर्सर देख रहे हो, मैंने इसे बोला कि एक कैप्सूल जैसा दिखना चाहिए, मेडिसिन जैसा कुछ दिखना चाहिए, तो वैसा इसने बनाया है, राइट। और यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन मैंने मेन्यू आइटम्स डलवा दिए इसके अंदर। ये देखिए ड्रॉप डाउन आइटम्स दिखाई दे रहे हैं प्रॉपरली, ये बाद में प्रॉम्प्ट से डलवाया गया है। ये इफेक्ट्स देख रहे हैं, ये इफेक्ट्स भी मैंने डिस्क्राइब कर दिए कि इस तरह का इफेक्ट आना चाहिए, तो एग्जैक्टली उस तरह का इफेक्ट इसने बनाया। देखिए जूम भी हो रहा है और थोड़ा सा ऊपर भी जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करने पे मैंने ये पॉपअप बाद में डलवाया था जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया था कि बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो जाना चाहिए, ओके। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस हैं ही। अपॉइंटमेंट वाली स्क्रीन भी मैंने कह के बनवा ली कि अपॉइंटमेंट वाली स्क्रीन भी बना दो, तो ये अपॉइंटमेंट स्क्रीन बना दी है। देखिए अलग से प्रॉपरली ये फुल्ली फंक्शनल है और ये काम कर रही है। ये जो नीचे चार्ट देख रहे हैं ये भी पूरा एनिमेशन के साथ में लोड हो रहा है, ये देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये डैशबोर्ड एक्चुअल में हमारे वेबसाइट यूआई डिजाइनिंग प्रीमियम कोर्स के 7 प्रोजेक्ट्स में से एक है। अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के थ्रू सीखते हुए अपना स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन और वेबसाइट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी तरह से देखिए प्रॉम्प्ट्स को बार बार देते हुए, एडिट करते हुए मैंने एक ये टूल बनवाया था, एक वेबसाइट बनवाई थी जिसमें डेटाबेस है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन का, यानी कि कौन कौन से फूड आइटम्स में किस किस तरह के मिनरल्स होते हैं, जैसे कि विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन किस किस फूड में है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये पूरी लिस्ट आ गई है यहाँ पे। जिस पे भी मैं क्लिक करता हूँ उसके बारे में बताया जा रहा है, फिर उसके बेनिफिट्स जो है वो बताए जा रहे हैं। सर्च मेन्यू बार आ रही है जो कि वाकई में काम कर रही है। जैसे कि स्पिनच लिखा तो ये देखिए ये केला फूड आइटम यहाँ पे आ गया है। ये जो फंक्शनैलिटी पूरी देख रहे हैं ये एक बार में इसने बना के नहीं दी है। इसके लिए जो प्रॉम्प्ट्स दिए गए थे वो देख लीजिए कि इसके लिए सबसे पहले तो मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया था, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। जिसके बाद मैंने इसे कुछ और प्रॉम्प्ट दिया कि ऐड मोर आइटम्स, और आइटम्स ऐड कर दीजिए इसमें, जिसमें कि हाउ मेनी आइटम्स हैं वो भी शो हो, जैसे कि ये वाले नंबर्स जो आ रहे हैं ये भी शो हो, और ऐड ए सर्च बार ऑल्सो विद सम फिल्टर ऑप्शंस। तो ये नंबर्स जो आ रहे हैं ये पहले नहीं थे, ये बाद में डलवा दिए मैंने प्रॉम्प्ट डाल के। यहाँ पे सर्चिंग फंक्शनैलिटी बाद में डलवाई गई। और देखिए फिल्टर पे जब क्लिक करते हैं ना, प्रॉपर फिल्टर के ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट। मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि फिल्टर ऑप्शंस दे दीजिए, तो एआई ने खुद समझा कि किस तरह के फिल्टर ऑप्शंस हो सकते हैं इस वाले टूल के लिए। तो यहाँ पे इसने दिया है, देखिए शो, हाइड, ये ऑप्शन आ रहे हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, राइट, ये सब आ रहा है। और यहाँ पे रीसेट भी हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। ये प्रॉपरली वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये HTML ही है। देखिए फिल्टर होके रिजल्ट्स आए हैं, ओके। और यहाँ पे देखिए ईच प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन भी इसने दी है, हेल्थ बेनिफिट्स, मिनरल्स कौन कौन से हैं, विटामिन्स कौन कौन से हैं, फैट, कैलोरीज। देखिए अगर आप जिम जाते हैं और आपको न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए एक जगह पे, तो आप ChatGPT या जेमिनाई पे लिखते हैं कि हाँ किस फ्रूट में कितना कौन कौन से मिनरल्स हैं या किस में कितना प्रोटीन है, ये देखते हैं। लेकिन आप अपने लिए खुद की एक वेबसाइट भी बना के रख सकते हैं इस तरह से, या इसे पब्लिश करके पब्लिक के लिए भी ओपन कर सकते हैं कि आइए आप और हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। डाइट प्लान्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
आप इसमें प्रॉम्प्ट डाल के और भी बहुत कुछ ऐड करवा सकते हैं, डाइट प्लान्स, एक्सरसाइजेस वगैरह, मिनरल की कमी होने के कारण क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो सारा भी आप धीरे धीरे करके इसमें ऐड करवाते जा सकते हैं प्रॉम्प्ट लिख के सिर्फ। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं कि इमेज अपलोड करके आप इससे क्या करवा सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वाला डिजाइन ड्रिबल से डाउनलोड करके जेपीजी इमेज अपलोड कर दी है और इसे बोला कि मेक इट इंटरेक्टिव। ओके, सिर्फ इतना सा, या आप और भी बड़ा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैंने दिया है अभी कि यूजिंग दिस अटैच्ड डिजाइन थीम मेक अ होम पेज फॉर माय फर्नीचर शॉप। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ ऐसा डिजाइन था जो रेफरेंस के लिए हमने इन्हें दिया और इसने कुछ इस तरह का डिजाइन बना के दिया है। नॉट बैड, काफी अच्छा डिजाइन है हम कह सकते हैं। जो हीरो बैनर वाला पार्ट है उसमें कुछ एडिटिंग हम अदर प्रॉम्प्ट्स डाल डाल के इससे बनवा सकते हैं, इंप्रूव करवा सकते हैं। अदरवाइज देखिए हॉवर इफेक्ट्स वगैरह लगा के दिए हैं प्रॉपरली, काफ़ी अच्छा। इसके ऊपर डार्क ग्रेडियंट भी ऐड किया है, यहाँ पे भी हॉवर इफेक्ट है, बटन्स पे भी हॉवर इफेक्ट आ रहा है, देखिए कार्ड्स के ऊपर भी शेडोज डाला है। देखिए सबसे इंप्रेसिव थिंग कि इसने ये देख लिया कि यहाँ पे काउंटडाउन लगा हुआ है जो माइनस में जाएगा और उसके अकॉर्डिंग इसे फुल्ली फंक्शनल काउंटडाउन के टाइप में बना भी दिया है। तो अगर आपके डिज़ाइन में ये काउंटडाउन था और इसे फुल्ली फंक्शनल वे में नहीं करके दिया है, देन आप यहाँ पे पॉइंट करके इसे और इसे कह सकते हैं कि इसे भाई फंक्शनल काउंटर बना दीजिए, तो ये फंक्शनल काउंटर बना देगा। इस काउंटर में कोई इफेक्ट डलवाना है तो वो इफेक्ट भी डल जाएगा। ये देखिए प्रॉपर अकॉर्डियन इंफॉर्मेशन भी डाली है यहाँ पे, FAQs, फुल्ली फंक्शनल वे में आप इसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं जब भी चाहें। अब क्वेश्चन बनता है कि UI UX डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स अब क्या करेंगे, क्योंकि प्रॉम्प्ट से डायरेक्ट ही वेबसाइट सिर्फ डिजाइन ही नहीं हो रही है, डेवलप हो रही है और लॉन्च भी की जा सकती है। इस AI एरा के अंदर स्मार्ट वर्क करने वाले डिजाइनर्स या डेवलपर्स ही सरवाइव कर पाएंगे और बाकी सबका ऑलरेडी करियर एंड अप होना स्टार्ट हो गया है। अब भला इसका क्या मतलब है? जैसा कि मैं हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे फ्री लाइव सेशंस के अंदर भी बार बार ये कहता हूं कि अगर आप अभी स्मार्टली वर्क नहीं कर रहे हैं, यानी कि यूजर की नीड को नहीं समझते हैं, या फिर डिजाइन प्रिंसिपल्स UX लॉज के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं, या डिजाइन डिसीजंस को नहीं समझते हैं, UX पैटर्न्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, लॉजिक्स नहीं बनाते हैं डिजाइन करते टाइम, तो फिर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं जो कि आपके करियर को एंड अप कर रहा है। फिग्मा मेक जैसे टूल्स से आपने क्या और कैसे बनवा लेना है, इसके लिए आपको परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स चाहिए और प्रॉम्प्ट्स में आपकी UI UX स्किल्स काम आएंगी। ये AI टूल्स जो भी रिजल्ट आपको दे देते हैं उसमें मैन्युअली एडिटिंग भी करनी पड़ेगी। फिग्मा में शेप से बटन बना देना या फिर टेक्स्ट लिख देना या कलर फिल कर देना, इट्स नॉट अ स्मार्ट वर्क एनीमोर। ये सिर्फ एक हार्ड वर्क है। जैसे कि स्कूल में कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन कॉलेजेस में या हायर स्टडीज में आके आपको कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने सिर्फ मेन वर्क पे फोकस रखना होता है, टाइम सेव करना होता है, क्योंकि सारी कैलकुलेशंस तो आपको करनी ऑलरेडी आ चुकी है। अब आप कैलकुलेटर यूज करते हुए अपना टाइम सेव कर सकते हो और स्मार्ट वर्क कर सकते हो। इसी तरह से हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये एज्यूम कर लिया गया है कि फिग्मा में टेक्स्ट लिखना, इफेक्ट्स लगाना, शेप्स बनाना, ये सब तो ऑलरेडी आपको आता ही है, तो ये स्मार्ट वर्क नहीं है, ये हार्ड वर्क है और इसमें टाइम वेस्ट क्यों करना। तो स्मार्ट वर्क की नीड है डिजाइन डिसीजंस, लेआउट, पैटर्न्स, UX लॉजिक्स समझना, यूजर की नीड को समझना। ये सारी स्किल्स को यूज करते हुए आप बेटर प्रॉम्प्ट्स लिख पाओगे और इन जैसे बहुत सारे टूल्स को यूज कर पाओगे। तो इट्स अ लास्ट वार्निंग टू यू, अगर विद इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स आपने मैन्युअली ये डिजाइन करना, यानी डिजाइन डिसीजंस, लॉजिक, UX पैटर्न्स को समझना, UX के लॉजिक्स बनाना, डिजाइन प्रिंसिपल्स, लॉज को समझना, यूजर की नीड को समझना, यूजर रिसर्च करना, ये सारी स्किल्स आपके अंदर नहीं आई तो फिर आपका करियर डेफिनेटली एंड होने वाला है। हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे इन सभी स्किल्स को बहुत अच्छे से डीपली सिखाया जा रहा है वेरियस कोर्सेज के थ्रू। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और ये कोर्सेज का कंटेंट रेगुलरली अपडेट होता रहता है लाइव वर्कशॉप्स के थ्रू भी। और ये फिग्मा मेक जैसे और भी बहुत सारे AI टूल्स जल्दी ही हमारे कोर्सेज के अंदर ऐड किए जा रहे हैं।